मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। जोहार, आदाब, नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी कहानी है। एक छोटा बच्चा एक शहर के एक हॉस्टल में रहता था। किसी त्यौहार की छुट्टी होती है, अपने गांव आते हैं। जब गांव आते हैं तो दादाजी से मिलते हैं और दादाजी से कहते हैं कि दादाजी कुछ चलिए ना, कहीं पे घुमाइए ना। दादाजी लेकर के बाहर जाते हैं, खेत जाते हैं और वहाँ से 2 पौधे लाते हैं और उनके साथ में उनका पोता भी होता है। और वो आते हैं घर और अपने पोता जी से कहता है कि बेटा, दोनों पौधा मैं चाहता हूँ तो अपने हाथों से लगा लो और जिस जगह पर चाहो तो, ये तो तेरा ही घर है, जिस जगह पर चाहो तो तू अपनी जगह पर अपने हिसाब से जगह का चुनाव कर लो और लगा लो। तो एक पौधा को उन्होंने गमले में लगाया और अंदर में ला करके रख दिया। कहा कि इस पौधे को हम अंदर में ही लगाएंगे, इसलिए कि ये सिक्योर रहेगा, हर चीज से सुरक्षित रहेगा। ना तो इन्हें बकरियां खाएगी, ना कोई जानवर खाएगा, और ना ही ये बरसात झेलेगा, ना ही आंधी आएगी। सब चीज से सुरक्षित रहेगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक पौधा को उन्होंने बाहर में लगाया। कहा कि चलिए ये पौधा खा भी लेगा। तो जैसे तैसे था, मरा हुआ था पौधा, वो पौधा मजबूत था, ये पौधा कमजोर था। और पौधा जो है ना बाहर में लगाता है। कहा कि चलिए इसको अगर बकरी खा भी लेगी तो इस पौधे से कोई उम्मीद नहीं है और इससे उम्मीद है ये बढ़ेगा। तो दादाजी इस बात पर हंसते हैं। कहते ठीक है बेटा जा। उसके बाद कुछ दिन होते हैं, छुट्टी खत्म होती है, वो फिर अपने हॉस्टल निकाल लेते हैं। हॉस्टल से बाद फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। यानी कि तकरीबन 4 साल के बाद जब वो फिर हॉस्टल से आते हैं दादाजी के पास अपने गांव, तो कहते हैं कि दादाजी बताइए, चलो जरा उन पौधे को जरा देखते कहाँ है वो पौधा जो लगाए थे, क्या हुआ उनका। जब गया, पहले रूम वाला पौधा देखा तो थोड़ा सा बड़ा था, उनसे थोड़ा सा बड़ा था। और बाहर का पौधा जब गया देखने के लिए, वो बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका था। तो कहता है दादाजी ये वही पौधा जो हमने लगाया था, ये तो बहुत कमजोर पौधा था, इतना विशाल कैसे हो गया। और वो अंदर में सब कुछ सुरक्षित था, सब कुछ सेफ था, आराम से था, वहां पर कोई खतरा नहीं था उन्हें। तो फिर वहां आराम से था, तो वो पौधा फिर छोटा ही क्यों है और ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। इन्होंने तो सब कुछ झेली, इन्होंने कितनी बार इन्होंने माल मवेशियों ने जानवरों ने खा लिया होगा, फिर भी ये इतना बड़ा पौधा और वो इतना छोटा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दादाजी कहते हैं बेटा तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कहा तुमने। इन्होंने बहुत परेशानी झेली, बहुत हालातों से गुजरा और इत्तेफाक हर वक्त बहुत बार इन्होंने, कई जानवरों ने इन्हें खाया, लेकिन फिर बड़ा होता था, फिर खा लेता था, फिर बड़ा होता था, फिर खा लेता था। कभी आंधी तोड़ देता था, कभी आंधी से इसकी डाल टूट जाती थी, कभी कभी इनको तो पूरा खा जाता था, लेकिन फिर दोबारा हो जाता था। और अंत में देखना कितना बड़ा विशाल हो चुका है और उसे सब चीज से सिक्योर था, फिर भी उतना बड़ा नहीं हो पाया। तो दोस्तों इन कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई मुसीबत आए, तो इस मुसीबत से डरना नहीं चाहिए। मुसीबत का मुकाबला ताबड़तोड़ से मजबूती के साथ करना चाहिए, इसलिए कि जितने मुसीबतें आएंगे अंदर से आपको उतना ही मजबूत बनाएगी। मुसीबतें मजबूत बनाने के लिए आती है, मुसीबतें कमजोर करने के लिए नहीं आती है। हालात आपको मजबूत करने के लिए आती है, हालात आपको कमजोर करने के लिए नहीं आती है। समस्या आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, समस्या आपको कमजोर करने के लिए नहीं आती है। आप डरते क्यों हो कि समस्या से हमको बर्बाद करके रख दिया। अरे बर्बाद क्या करेगा, बर्बाद तो कोई नहीं करता, बर्बाद तो हम खुद अपनी वजह से बर्बाद हो रहे हैं, वो भी कंफर्ट जोन चुन करके, आराम वाला रास्ता चुन करके हम बर्बाद हो रहे हैं। दुनिया में बर्बाद कोई समस्या कोई किसी को बर्बाद नहीं करती है, मुसीबतें किसी को बर्बाद नहीं करती है, हालात किसी को बर्बाद नहीं करती है, तंगी किसी को बर्बाद नहीं करती है। बर्बाद तो वो खुद होता है, वो खुद बर्बाद होता है जब कंफर्ट जोन चुनता है, जब आराम के रास्ते चुनता है। जब आराम के रास्ते चुनेंगे तो क्या आपको क्या सफलता मिलेगी। आराम के रास्ते चुनेंगे, आप कंफर्ट जोन चुनेंगे, क्या आपको लगता है कि लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे। भूल है, छोड़ दीजिए इन बातों को, इन उम्मीदों को छोड़ दीजिए। और आप हालातों का रोना रोते हैं, हालातों का रोना मत रोइए, लग जाइए अपने कामों पर, बदल डालिए अपनी हालात और जिंदगी के।